जय श्री राम दोस्तों। रामचरितमानस पार्ट 2। कल से आगे के प्रसंग हम कहेंगे। याज्ञवल्क्य जी महाराज भारद्वाज ऋषि को राम कथा सुना रहे हैं, तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं पहले भारद्वाज जी को शिव जी की शिव चरित सुनाता हूँ। अगर ये शिव चरित सुनते हैं इसका मतलब इनके मन में सच्ची राम भक्ति है और फिर ये राम कथा सुनने के अधिकारी हैं। याज्ञवल्क्य जी शिव चरित्र प्रारंभ करते हैं। किस प्रकार? एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, हो जय ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग के समय में भगवान शंकर माता सती के साथ दक्षिण में अगस्त ऋषि के आश्रम में गए। उनके मन में भाव हुआ कि मैं अगस्त ऋषि से राम कथा सुनूं और कुछ आनंद प्राप्त करूं। अब जब ऋषि के आश्रम पहुंचे, ऋषि जी ने दरवाजा खोला अगस्त ऋषि ने, और द्वार पर भगवान शंकर और माँ जगदम्बा को देखा तो खुशी से नाचने लगे और उनको अंदर बुलाकर उनको उचित आसन पर बैठाकर उनका पादों पूजन किया। और जब पाद पूजन किया तो सती के मन में हुआ कि ये हम श्रोता है, ये वक्ता है, हम इनसे कथा सुनने आए और ये हमारी ही पूजा कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा ज्ञान ज़्यादा है, ये हमें क्या कथा सुनाएंगे। उनके मन में संशय आ गया और उन्होंने राम कथा, अगस्त ऋषि ने 7 दिन कथा राम जी की सुनाई और कथा संपूर्ण करके और भगवान भोलेनाथ ने विदा ली और उन्होंने कहा, ऋषि जी हम आपको क्या दक्षिणा दें? अगस्त ऋषि ने कहा, मुझे राम जी की भक्ति दक्षिणा में दो। तब शिव जी ने राम जी की भक्ति दक्षिणा में दी। राम जी की भक्ति पानी है तो शिव जी को भी मनाना पड़ेगा, तभी राम जी की भक्ति प्राप्त होगी। शिव के हृदय में राम रहते हैं और राम के हृदय में शिव जी रहते हैं। अब वहां से त्रेता युग का समय था, राम अवतार हो चुका था, रामचरित चल रहा था, सीता हरण हो चुका था उधर, और राम जी मन मन में सीता जी को ढूंढ रहे थे। ढूंढते ढूंढते पेड़ पौधों से, खगमगों से पूछते हुए राम और लक्ष्मण जा रहे थे। उसी समय भगवान भोलेनाथ और माता जगदम्बा ऊपर आकाश मार्ग से निकले, दंडक वन के ऊपर से। तो भगवान भोलेनाथ ने राम जी का दर्शन किया और ऊपर से ही प्रणाम किया, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जानते हैं कि राम जी ने मानव के रूप में अवतार लिया है। यदि मैं इनसे नीचे मिलने जाऊंगा तो उनका भेद खुल जाएगा, क्योंकि रावण ने ऐसा वरदान मांगा है कि मुझे मनुष्य के अलावा कोई देवी देवता नहीं मार सकता। तो भगवान का गुप्त रूप ना खुल जाए, इसलिए शंकर भगवान ने ऊपर से ही जय सच्चिदानंद भगवान तुम्हारी जय हो ऐसे प्रणाम किया और सती से कहा, तुम भी इनको प्रणाम करो, ये वही राम जी हैं जिनकी हम अभी कथा सुनकर आ रहे हैं। राम जी के जन्म कितने अनेक बार जन्म हो चुके हैं, अनेक बार रामायण लिखी गई है। रामायण शतकोटि अपारा, कितनी रामायण है इसकी गिनती नहीं हो सकती। लेकिन माता को समझ नहीं आया। माता ने कहा, मुझे संशय है। भोलेनाथ ने कहा कि यदि तुम्हारे मन में कुछ संशय है तो जाकर परीक्षा ले लो। मैं यहीं आगे एक बरगद का पेड़ है, मैं यहाँ बैठता हूँ और आप जाइए परीक्षा लेकर आइए, अपनी तसल्ली कीजिए। वो सती माता चल दी। कभी भी 4 चीज़ों की कभी परीक्षण नहीं करना चाहिए, मंत्र का, संत का, गुरु का और ग्रंथ का। चारों में कभी संशय और परीक्षा नहीं करना चाहिए। लेकिन सती नहीं मानी। भगवान भोलेनाथ ने समझाया भी और सती परीक्षा करने चल दी। और उनके मन में क्या विचार आया कि क्यों ना मैं सीता का रूप बना लूं। अगर ये राजकुमार हैं किसी राजा के तो मुझे सीता सीता कहकर पहचान लेंगे, और नहीं तो कोई बात नहीं। अब माँ सती ने सीता का रूप बना लिया और सीता का रूप बनाकर जिस रास्ते से राम जी जा रहे थे उसी रास्ते पर पीछे पीछे चलने लगी। अचानक लक्ष्मण जी ने पीछे देखा तो सीता के रूप में सती माता आ रही हैं। लक्ष्मण जी ने पहचान लिया।
वो राम जी के आगे आगे चल रही थी। तो लक्ष्मण जी की निगाह पहले पड़ी, उन्होंने पहचान लिया, राम जी से बोले भैया ये तो सती माता है। राम जी बोले कोई बात नहीं लक्ष्मण, ये हमारी परीक्षा करने आई है। राम जी जब पास पहुंचे तो सती जी से बोले माता जी प्रणाम, माता जी पिताजी कहाँ हैं और आप यहाँ वन में अकेली क्यों भटक रही हैं? ये वन बड़ा भयानक है, यहाँ मेरी सीता को किसी ने हरण कर लिया है, आपको भी कोई हरण कर सकता है, इसलिए आप अकेली ना घूमें, पिताजी के पास जाइए। सती को समझ जाना चाहिए कि ये परब्रह्म है और अब इन्होंने मुझे पहचान लिया है, फिर भी सती जी इनको नहीं मानी। तो राम जी ने उन्हें अपना प्रभुत्व दिखाया। सती जी क्या देखती हैं कि आगे राम लक्ष्मण सीता तीनों जा रहे हैं, कभी इधर देखती है तो इधर भी राम लक्ष्मण तीनों सीता तीनों जने हैं, उधर भी तीनों जने हैं। माता को बहुत जब इस तरीके से राम जी का प्रभाव देखा तो माता समझ गई ये कोई साधारण मानव नहीं है, साधारण राजा के बेटे नहीं है, ये ब्रह्म ही हैं। और मेरे उनको अपनी भूल का एहसास हुआ और भागी वहाँ से सीधी भोलेनाथ के पास। जब भोलेनाथ के पास पहुंची, भोले बाबा बोले क्या कहते हैं भोले बाबा कि परीक्षा कर ली? किस प्रकार परीक्षा ली? तो सती तो सत ही बोलना चाहती थी, लेकिन राम जी की माया ने सत नहीं बोलने दिया। तब सती जी ने कहा कि मैंने आपकी तरह ही प्रणाम किया। भोले बाबा बोले आप कौन से गुरु मिल गए जो उनकी बात मानकर आपने केवल प्रणाम किया? शंकर जी को विश्वास नहीं हुआ और वो समाधि में गए और उन्होंने सारा दृश्य देखा। शंकर जी को बड़ी गिलानी हुई और पहुंचे सीधे कैलाश पर पहुंचकर बैठे और शंभू जी ने माता सती को सामने आसन दिया, बामांग में नहीं दिया, और मन ही मन एक संकल्प किया कि अब मैं सती से मेरा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये राम जी की पत्नी के रूप ले चुकी है, अब ये मेरी गुरु माता हो गई, अब मैं इनके साथ में शारीरिक संबंध कुछ नहीं रहा है, ये मेरे लिए शोभा नहीं देता। उन्होंने मन ही मन त्याग करने का संकल्प ले लिया। आकाशवाणी हुई कि शंभू जी ऐसा संकल्प आप ही ले सकते हो, कोई नहीं ले सकते, जबकि आपकी ये प्रिया है, बहुत प्रिया, बहुत प्यार करते हैं आप, ऐसा संकल्प तो आप ही ले सकते हो। सती जी ने पूछा भाई किस प्रकार का संकल्प लिया है, लेकिन शंकर जी टाल गए और सीधे समाधि में चले गए। 87,000 साल बाद शंभू जी समाधि से जागे और राम नाम सुमरन करने लगे। उसके बाद सती जी सामने बिठाकर राम जी की चर्चा प्रभु ने शुरू ही की थी कि तभी ऊपर से पुष्पक विमान, काफी देवता विमान ले लेकर उधर से कैलाश के ऊपर से जाने लगे। तब माता पार्वती ने पूछा प्रभु ये देवता कहाँ जा रहे हैं? शंकर जी तो फिर कालज्ञ हैं, उन्होंने कहा तुम्हारे पिता ने कनखल हरिद्वार में एक यज्ञ रचा है और हमें न्योता नहीं दिया है, क्योंकि वो हमसे जेलसी करते हैं। हुआ क्या, एक बार इसी सभा में सारे देवता बैठे थे, शंकर जी भी बैठे थे, विष्णु और ब्रह्मा जी भी बैठे थे। उसी सभा में दक्ष प्रजापति आए जो कि शंकर जी के ससुर साहब है। तो शंकर जी समाधि भगवान के चिंतन में मगन थे, आंखें बंद थी। सारे देवता खड़े हो गए, ब्रह्मा जी और विष्णु जी खड़े नहीं हुए तो कोई बात नहीं, लेकिन शंकर जी सब ध्यान में मगन थे। दक्ष ने सोचा कि ये हमारा जय माता है, ये हमारा, हमने इसको लड़की ब्याई है, ये हमारा दामाद है, इसने हमारा आदर नहीं किया, और तभी से दक्ष ने शंकर भगवान के साथ बैर पाल लिया। और जब दक्ष प्रजापति को बड़ा औधा मिला तो उसने शंकर जी के अपमान करने के लिए कनखल हरिद्वार में एक यज्ञ की रचना की। सारे देवी देवताओं, गंधर्वों, यक्षों को सबको बुलाया, लेकिन शंकर जी को न्योता नहीं दिया। माता ने कहा कि प्रभु मेरे तो पिता है, कन्या तो अपने पिता के घर कभी भी जा सकती है, आप कहें तो मैं चली जाऊं। भोले बाबा बोले कि देखो हमें नहीं बुलाया गया, ये बात तो ठीक है, लेकिन हमें अपमान की वजह से नहीं बुलाया गया है, और जहां अपमान की बात हो, जहां कोई द्वेष की बात हो, वहां पर नहीं जाना चाहिए। अब सती को बहुत समझाया मेरे प्रभु ने, बहुत समझाया। जब सती नहीं मानी तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि अब जो भगवान चाहे वही है, वही जो राम रचि राखा, तो करी सरिस बढ़ा वही साखा, कि अब जो प्रभु चाहे, भगवान ने प्रभु के ऊपर छोड़ दिया। और 2-3 मुख्य गणों को
साथ करके दक्ष के यज्ञ में भेज दिया। सती माता पहुंची, किसी ने बात नहीं की, केवल एक माता ने बात की और माता ने गले लगाया और सारी बात कुशल क्षेम पूछा। सती जी ने कहा कि माता एक, तो माता जी यज्ञशाला गई और देखा सब देवताओं का भाग है, लेकिन शंकर जी का भाग वहां पर नहीं है। तब माता को बड़ा क्रोध आया और माता ने सारे सभासदों को डांटा और कहा कि जिस यज्ञ में शंकर का भाग नहीं है, शिव जी का भाग नहीं है, वो यज्ञ नहीं है और तुम सब इसमें पाप के भागी हो, तुम सबको दंड मिलेगा। और माता ने योगाग्नि में अपना शरीर धा कर दिया। जो रुद्रगण गए थे उन्होंने सारा यज्ञ तहस नहस कर दिया। नारद जी ने शंकर जी को खबर करी कि ऐसे ऐसे सती ने अपना शरीर त्याग दिया है। उधर सती ने मर पेटे में राम से एक प्रार्थना की और अपनी गलती मानी और फिर एक वरदान मांगा कि मुझे अगले जन्म में भी शिव जी की ही पत्नी बनाना। राम जी ने पूछा कि क्या अभी भी दक्ष की पुत्री बनना चाहोगी? उन्होंने कहा नहीं, चाहे पत्थर की पुत्री बना देना, लेकिन दक्ष की पुत्री मत बनाना। यही इसी वजह से, इसी कारण से माता सती का अगला जन्म पार्वती के रूप में हिमाचल के घर हुआ। और शंकर भगवान को जब खबर लगी तो शंकर भगवान ने एक जटा तोड़कर और अपना एक जटा पत्थर पर मारी और तब एक उनका नया गण पैदा हुआ। उसने जाकर पूरा यज्ञ नष्ट किया और राजा दक्ष का सिर काट कर हवन कुंड में जला दिया। फिर भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि शंकर जी के पास आए और कहा कि यज्ञ पूरा कराइए। तब भगवान शंकर ने एक बकरे का सिर मंगाकर राजा दक्ष के सिर पर रखा, गर्दन पर रखा और अपनी शैल क्रिया से उसको पुनः जीवित कर यज्ञ पूरा कराया। तो बकरा का सिर लगने के बाद राजा दक्ष ने जो पहला शब्द बोला, बम, तो शंकर भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया कि आज से ही जो बम तेरी जबान से निकला है यही मेरा बीज मंत्र होगा और जो बम बम जपेगा उसके सारे काम बन जाएंगे। ये शंकर जी का बीज मंत्र बन गया बम। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भजगेन्द्रहारम सदा वसंत वर्द्याल वंदे भवम भवामी सहितम नमामि तमेव माता च पिता तमेव बंधु सखा तमेव। बोले बोले शंभु परिवार की जय। हर हर महादेव शंभो।